नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे और ये बहुत ही हॉट टॉपिक है और पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। हर लोगों के जुबां पे बस यही बात है, जो उम्मीद नहीं थी वो चीजें हो गई। आखिर वो टॉपिक क्या है जिस कारण से पूरे भारत देश में एक बार फिर से चर्चा और बहस की होड़ लगी हुई है। दोस्तों, उम्मीद नहीं थी कि जहां पे 2 महीने पहले रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, अयोध्या से बीजेपी लोकसभा सीट हार जाएगी। ये उम्मीद किसी ने नहीं करा था। आज इसी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और इस फैक्ट्स को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गलती कहां हुई। बीजेपी से गलती हुई या बीजेपी को अपने सांसद को टिकट देने में गलती हुई या फिर विपक्षियों ने एक एजेंडा के तहत प्रोपोगेंडा चलाया जिस कारण से बीजेपी को लोकसभा सीट अयोध्या से करारी हार सहनी पड़ी। तो ये तमाम चीजों को समझेंगे दोस्तों। इसके पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। जरा देखिए कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के लोगों के मन में एक अलग तरह का ही उत्साह था और जब रिजल्ट सामने आती है तो वो उत्साह कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है और रीजन साफ है, क्योंकि उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। उम्मीद नहीं थी कि अयोध्या जैसी सीट भी बीजेपी गवा देगी। कुल सीट उत्तर प्रदेश में 80 है, जिसमें कि बीजेपी ने 33 सीट लाए और समाजवादी पार्टी से उम्मीद नहीं थी। समाजवादी पार्टी ने 37 सीट लाए, कांग्रेस पार्टी ने 6 लाए, बसपा ने तो 0 लाया और अन्य की चलिए बात नहीं करते हैं अभी। लेकिन हम इस नतीजे को कंपेयर किससे करेंगे? हम इस नतीजे को कंपेयर करेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव रिजल्ट को लेकर के। 2019 में जो नतीजे आए थे दोस्तों, भाजपा को 62 सीट मिला था और यही रीजन है कि योगी आदित्यनाथ जी ने नरेंद्र मोदी जी को वादा किया था कि मोदी जी उत्तर प्रदेश में इस बार 80 कमल खिला करके दिखाएंगे। यह क्या ओवर कॉन्फिडेंस था योगी आदित्यनाथ जी का, जिस कारण से ऐसी स्थिति आ गई। और 2019 के अगर नतीजे को उठा करके देखूं तो समाजवादी पार्टी को मात्र 5 सीट आए थे, लेकिन वही 2024 में अचानक इतना ग्रोथ कैसे मिल गया, 37 सीट कैसे आ गए, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो उत्पन्न हो रहा। कांग्रेस को 2019 में 1 सीट आई थे, 5 सीट की बढ़ोतरी हुई, 2024 में 6 सीट आई। लेकिन ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने मिल करके क्या कोई एजेंडा चलाया उत्तर प्रदेश में, जिस कारण से अयोध्या जैसी हॉट सीट को बीजेपी ने गवा दिया। और सबसे बड़ा रीजन ये है कि झूठ का प्रोपोगेंडा रच करके उत्तर प्रदेश में सीट को हासिल करने की कोशिश करी गई। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन करके लाख लाख रुपए मांगने के लिए जो है वो इकट्ठा हो रही हैं। वादा किया गया राहुल गांधी की तरफ से कि खटाखट खटाखट पैसे दिए जाएंगे। क्या इन्हीं सब चीजों की वजह से जनता का दिमाग घूम गया? लेकिन मेन रीजन ये नहीं है दोस्तों, मेन रीजन कुछ और है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जो देख करके आप खुद दंग हो जाएंगे। जो सबसे बड़ा रीजन मैं आप लोगों के सामने पेश करने वाला हूं, जो कि यूपी की अयोध्या सीट पे जो मैं चर्चा करने वाला हूं, इसमें कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा लूप होल्स है जिस पे काम करना चाहिए बीजेपी को। सबसे बड़ा लूप होल्स जो मैंने फील किया है, इस बार मैन पावर का बहुत ज्यादा जरूरी था बीजेपी को और सबसे बड़ी दिक्कत यह हो गई कि मैन पावर की वजह से नए नए कार्यकर्ता को हायर किया गया, रखा गया। अब इसमें हुआ क्या कि वो जो नए कार्यकर्ता थे वो बीजेपी का मुंह तो पकड़े हुए थे, लेकिन इनका दिल और दिमाग जो है वो एजेंडाधारियों के लिए था, इंडी अलायंस के लिए था, सपा वालों के लिए था, कांग्रेस पार्टी वालों के लिए था। और इसी को लेकर के बीजेपी के बड़े नेताओं ने ये बात कही कि हमारे साथ आत्मघात हुआ है, हमारे साथ गद्दारी हुई है, अंदर ही अंदर लोगों ने हमें धोखा दिया है। एक कमेटी बनी,
और आज तो नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठक भी है। तमाम जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बैठक हो रही है, और जिन्होंने भी प्रचंड जीत हासिल किया, जैसे कि मध्य प्रदेश में 29 सीट के 29 सीट बीजेपी जीत करके लाई, तो कहीं कहीं तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया बीजेपी ने, लेकिन उम्मीद था यूपी से, और यूपी में इस तरह का रिजल्ट कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा हार का संकेत पैदा करता। अब देखिए मेन टॉपिक, मेन रीजन पे बात करते हैं कि आखिर कौन सी रीजन ऐसी थी जिस कारण से भाजपा को उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीट आई। देखिए सबसे पहले तो आपको यह क्लियर कर दूं कि 22 जनवरी के दिन अयोध्या में जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो अयोध्या में नारे लग रहे थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अभी आगे सुनिए। अयोध्या के लोगों का मतलब साफ था कि अयोध्या वासी मोदी सरकार के कामकाज से खुश हैं। राम मंदिर निर्माण की वजह से अयोध्या में जश्न का माहौल था पूरी तरीके से। अब ये जो नारा दिया गया कि जिन्होंने राम को लाया हम उनको लाएंगे, आज उनका नारा कैसे बदल गया? क्या ये सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए थी? आप अयोध्या में चले जाइए तो वहां की किस तरीके से इकोनॉमी डेवलपमेंट हुई है, वहां होटलें, रेस्टोरेंट, दुकानें, कितनी फाइनेंशियल स्ट्रांग हुई है वहां की जनता। लेकिन क्या ये सिर्फ और सिर्फ कहने के लिए नारा था कि जिसने राम को लाया हम उनको लाएंगे? मतलब कि शॉकिंग रिजल्ट सामने आया, पूरी तरीके से लोगों का दिमाग चकरा गया कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, इस तरह का रिजल्ट कैसे सामने आ सकता है, अयोध्या में कैसे बीजेपी की इतनी करारी हार हो सकती है। अब देखिए भाजपा पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थी कि राम मंदिर की वजह से पार्टी को लोकसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। चुनावी प्रचार के दौरान देश भर में नरेंद्र मोदी जी से लेकर के तमाम भाजपा नेताओं ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए वोट भी मांगा, लेकिन विरोधियों ने तो साफ तौर पे ये कह दिया था पहले ही कि राम के नाम पे तो वोट नहीं मिलेंगे, और ये चीज करके भी दिखा दिया विरोधियों ने। और इसमें इन्होंने क्या एजेंडा चलाया? इसमें इन्होंने एजेंडा चलाया झूठ बोल करके किसी तरीके से वोट बटोर लो, और जितनी भी माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको झूठ का लॉलीपॉप दिखाया गया, और इस कारण से सबसे ज्यादा झटका बीजेपी को मिला है और फायदा समाजवादी पार्टी को मिला, जो कि एग्जाम्पल के तौर पे, सबूत के तौर पे आप लोग देख भी सकते हैं। अब यहां पे देखिए दोस्तों कि भाजपा ने तीसरी बार फैजाबाद अयोध्या से लोकसभा सीट से लल्लू सिंह को उम्मीदवार बनाया। दोस्तों ऐसा नहीं कि लल्लू सिंह जो है वो पहले कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सांसद हैं जो खड़े हो गए फैजाबाद अयोध्या से। ये 2 बार ऑलरेडी जीत चुके हैं अयोध्या से, लेकिन इस बार भाजपा ने यही सोचा कि चलो हैट्रिक लगाते हैं, लेकिन हैट्रिक के चक्कर में इस बार करारी हार हो गई। पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि लल्लू सिंह इस लोकसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अयोध्या के चुनावी रिजल्ट ने पूरे देश को चौंका करके रख दिया। अयोध्या के लोगों ने भाजपा उम्मीदवार की जगह समाजवादी पार्टी नेता अवधेश प्रसाद पर भरोसा जताया, और अवधेश प्रसाद दलित से बिलोंग करते हैं, और लल्लू सिंह को 54,000 वोट से मात दे दी। दोस्तों ये समाजवादी पार्टी का नेता अवधेश प्रसाद ऐसे नेता हैं जो कि जेल भी जा चुके हैं। अपने माँ बाप के निधन के बाद ये उनके कामकाज में शामिल नहीं हो पाते हैं, ये ऐसे बेटा है। तो अब देखिए यहां पर लल्लू सिंह को लेकर के लोगों ने बहुत प्रोपोगेंडाएं रची, उनके खिलाफ बहुत सारी गलत गलत अफवाहें उड़ाई, और उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को करारी हार मिली है, बहुत करारी हार मिली है। यही सबसे बड़ा रीजन है। उसमें कुछ पॉइंट्स आपको दिखाऊंगा जो कि देख करके आप खुद दंग हो जाएंगे। जरा देखिए पहला पॉइंट क्या है कि लल्लू सिंह के खिलाफ अयोध्या क्षेत्र के लोगों में एंटी इनकम्बेंसी थी। अयोध्या वासियों में सांसद के कामकाज को लेकर के नाराजगी थी, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के दिमाग में भ्रम डाला गया। भ्रम क्या डाला गया कि
आपके साथ धोखा हो सकता है। लल्लू सिंह के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा था समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से। आज भले अयोध्यावासी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, कह रहे हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया। वहां की जनता भले रो रही हो, लेकिन अब तो ये भी लोग कह रहे हैं कि हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो हिंदू ही है। झूठे हिंदू, जो कि मुंह में राम और बगल में छुरी। ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं, जिस कारण से अयोध्या हमारे हाथ से बाहर निकल गया। अब जरा देखिए, उस सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि राम मंदिर की निर्माण से मंदिर परिसर के आसपास सड़कों को चौड़ा करने और बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए सरकार ने कई लोगों को, दुकानों और घरों को तोड़े, और जिनकी वजह से लोगों में नाराजगी थी। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, अगर सड़कें चौड़ा करनी है तो क्या उनको मुआवजा दे करके सड़कें चौड़ा नहीं करी जाएगी? सरकार के कामकाज में आप बाधा कैसे डाल सकते हैं? और एक एक की वजह से आप लाखों लोगों को दिक्कत कैसे दे सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, सरकार ने अगर लोगों के दुकानें और घरों को तोड़े हैं, तो आप अगर इल्लीगल घर बनाएंगे, बिना म्यूटेशन का, बिना रजिस्ट्री का घर बना करके, अगर पट्टे पे लेकर के भी आप घर बनाएंगे, तो क्या उनको तोड़ेगी नहीं सरकार? आपकी आरती माला उतारेगी? जब खतियान मांगा गया तो लोगों के पास था ही नहीं, इल्लीगल वे में आप रह रहे थे वहां से, तो वहां से आपको क्या हटाएंगे नहीं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब सरकार वैसे लोगों पे अगर रहम करम करने करने लगी, तो फिर सोचिए देश का क्या होगा। आगे सबसे बड़ा पॉइंट कि लल्लू सिंह अपनी जीत को लेकर के थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस थे। चुनाव प्रचार के दौरान लोगों तक उनका संदेश सही ढंग से नहीं पहुंच सका। देखिए दोस्तों, ये मैंने पहले भी बहुत बार ये बात कही है कि ओवर कॉन्फिडेंस तो नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा बीजेपी के सांसद में आ गया था। बीजेपी के सांसद ओवर कॉन्फिडेंस में तो थे ही, कंफर्ट जोन में भी थे। लोगों को लगता था कि अरे नरेंद्र मोदी जी तो है ना, नरेंद्र मोदी जी संभाल लेंगे। और यही सबसे बड़ा रीजन हुआ है कि बिहार में भी जो उम्मीदें थी वो नहीं हो पाया। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि उत्तर प्रदेश में भी जो उम्मीद बीजेपी को थी वो नहीं हो पाया। रीजन साफ है, ओवर कॉन्फिडेंस, और जिस कारण से चुनाव प्रचार में ढीलापन। और इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है। आगे आने वाले 2029 के लोकसभा चुनाव में इसका पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा। और पूर्ण रूप से अगर आपने फिर से ढीलापन अपनाया तो सरकार उखड़ के फेंका जाएगी। हर चीज नरेंद्र मोदी जी ही नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा जो है वो यूज किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सांसद कंफर्ट जोन में रजाई तान करके एसी में सो जाएं। इसका मतलब ये नहीं था। अब देखिए दोस्तों, आपको आगे यहां भी एक बड़ा पॉइंट्स ये भी देखने को मिल रहा कि देखिए, सांसद लल्लू सिंह पर अयोध्या क्षेत्र में जमीन खरीद कर उसे ऊंचे दाम में बेचने का आरोप भी लगाया गया। विपक्षी नेताओं द्वारा अयोध्या में जमीन के खरीद बिक्री का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाया गया। मतलब लल्लू सिंह के ऊपर झूठा आरोप लगाया गया कि इन्होंने अयोध्या की जमीन खरीद करके ऊंचे दामों में ये बेच रहे हैं। और ये विरोधी विपक्षी जनता को भड़काने के लिए ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे। जब विरोधियों से पूछा गया कि लल्लू सिंह के ऊपर आपने जो ये आरोप लगाया है, इसका क्या सबूत है आपके पास? तो कोई सबूत नहीं था इनके पास। ये साफ तौर पे पता चल रहा था कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ एजेंडा चला रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। अगली जो सबसे बड़ी पॉइंट है अयोध्या सीट बीजेपी की हाथ से निकलने का, ये है कि लोकसभा चुनाव के दौरान लल्लू सिंह का एक वीडियो काफी ज्यादा तेजी से वायरल हो गया था, जिसमें वो कह रहे थे कि संविधान में संशोधन करने के लिए 272 सीटों के बहुमत वाली सरकार को भी संघर्ष करना होगा। यानी ये जो पॉइंट लल्लू सिंह ने कह दिया, वो वीडियो भी वायरल हुई थी कि संविधान में संशोधन किया जाएगा अगर बीजेपी को 272 यानी बहुमत से ज्यादा मिले तो। ये सबसे बड़ा पॉइंट था जो कि लल्लू सिंह के लिए घातक साबित हुआ। और बीजेपी ने कभी यह स्टेटमेंट नहीं दिया कि हमें बहुमत चाहिए क्योंकि संविधान में संशोधन करना है। बीजेपी को बस देश की सेवा करनी थी और अपने दम पे प्रचंड बहुमत के साथ सरकार लानी थी। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कि विरोधियों से भी जो है वो भारी पड़ सकती है, जैसे यूसीसी का, एनआरसी का मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दे हों जिस कारण से जो है वो बीजेपी जो है सहमति लेनी पड़ेगी। और इधर विरोधी भी अब मजबूत हो गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एनडीए सरकार बनाई तो इसमें अब पिछले
आप देख लीजिए कि 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव हो, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी आई थी। इनको जरूरत नहीं पड़ा था कि हमें कोई हमारे साथ आए। अभी तो निर्दलीय को भी जोड़ा जा रहा है, छोटी-छोटी पार्टियों को भी जोड़ा जा रहा है। अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जो भी मांग करेंगे वो थोड़े ना बीजेपी दे देगी। झुकने को तैयार नहीं है बीजेपी। अब देखिए जरा, यहाँ पे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं अयोध्या के लोगों का धन्यवाद देता हूं। आपने समय समय पर अयोध्या का दर्द देखा होगा, उन्हें उनकी जमीन के लिए उचित मुआवजा नहीं दिया गया। आपने उन पर झूठे मुकदमे लगाकर जबरन उनकी जमीन छीन ली। इसलिए मुझे लगता है कि अयोध्या और आसपास के इलाकों के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किए। देखिए ये एक टॉपिक बना लिया अखिलेश यादव ने कि उनके जमीन को छीन लिया गया है। लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया कि जमीन छीना नहीं गया है, डेवलपमेंट के लिए उनका यूज किया गया है, जनता के लिए और उनके लिए ही। डेवलपमेंट होंगे तो वहां पे रोजगार किसका बढ़ेगा? उनका ही, वहां की जो जनता है, वहां वहां के लोगों का ही रोजगार बढ़ेगा। और जो लोग इलीगल वे में रह रहे हैं, पट्टे पे रह रहे हैं, खतियान तक नहीं है, म्यूटेशन तक नहीं करवाया, ऐसे लोगों को सरकार कैसे रख सकती है? आप इलीगल वे में नहीं रह सकते हैं तो सरकार तो जमीन लेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो अयोध्या की जनता को पूरी तरीके से भड़काया, उनको बरगलाया, जिस कारण से आज पूरा ये विवाद खड़ा हो रहा। और रिजल्ट जो है दोस्तों आपके सामने है। जिस तरीके से एक बार माहौल जो है वो फिर से गर्म है। कि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव